जेल में जाके देख लें, उनसे पूछ लें कि किसके कहने पे कत्ल करते रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, उसकी वालदा जो है ना जी, वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। बस तो कैसे लोग दरमियान में रहेंगे 50 करोड़ और बिलाल साहब की तरह के सुलह होगी। उसका बेटा कत्ल हो गया, बेटा भी वो था कि शायद ही हमारे ख़ानदान में पैदा हो ही नहीं सकता। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि कैसे जैसे पहले छोटा भाई था हमारा, ऐसे ही आज के कत्ल का 50 करोड़ मांग लिया कि हम सुलह करने के 50 करोड़ लेकर। कैसर भट्ट ने ये बात करनी थी तो गया ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप जानते हैं कि अमीर बलाज कत्ल के बाद जिस तरह से लोगों ने हमदर्दियां इनके साथ जोड़ी और लोगों ने ये मुतालबा किया कि अमीर बलाज को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही तीफी भट्ट के बहनोई कत्ल होते हैं और उसके कत्ल के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान सामने आता है और वो हाथ में कुरान पकड़कर ये दावा करता है कि मैं वो शख्स था जो इस खानदानी दुश्मनी को खत्म करवाना चाहता था। क्या वो शख्स अपना जो उसका मौक़िफ़ था उसमें कितनी सदाकत थी? क्या उसका एक एक लफ्ज सच था जो वो कह रहा था कि मैं इस दुश्मनी को खत्म करवाने के लिए मसलसल कोशिश कर रहा था। हमारे साथ इस वक्त अमीर बलाज के दादा बिच्छू पहलवान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या अमीर बलाज ने आपको अपनी हयाती में ये बताया था कि कोई ऐसा शख्स जो हमारी इस खानदानी दुश्मनी को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा है, और वो शख्स कौन है? पहलवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा कि एक बिलाल जमशेद नाम का शख्स है जिसने ये दावा किया है कुरान हाथ में पकड़कर कि जी मैं वो शख्स था जिसने 3 माह तक जदोजहद की कि इनकी दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो जाए। आपको कभी अमीर बलाज ने इस बारे में बताया? साहब, ये मैंने हाथ में कागज पकड़ा हुआ है जी जी, ये मैंने बिलाल के नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। ये मुझे परसों ही मेरे मुलाजिम ने दिखाया कि जी ये कोई इंटरव्यू चल रहा है बिलाल नामी शख्स का जिसने हाथ में कुरान उठाया हुआ है, ठीक है। मैंने फिर इंटरव्यू का देखा है। ओके। ये बिलाल साहब को मैंने पहली दफा ये इंटरव्यू में देखा है। वो कहते 3 माह से बिलाल के पास आता था, जाता था, ये था वो। आपके इस अड्डे में भी आता था? मैं वही हूँ, मैंने पहली दफा शख्स को देखा है। अच्छा जी। ये टेलीफोन के ऊपर, ठीक है जी। फिर इतना बड़ा उसने कदम उठाया। बिलाल मेरे लिए बेटा नहीं था, मैं बार बार बोलूं, मेरा खिलौना था वो। बिल्कुल। जब मैं इधर उदास होता था ना, 8 दिन बाद 10 दिन बाद मैंने फ़ोन करना, बिलाल किधर है दादू, मैं घर जल्दी मेरे पास था। इसी जगह पे दूसरा बैठता था, मैं सामने बैठ जाता। कत्ल के 10 या 12 दिन पहले भी वो इधर आया है, उससे पहले भी आया, उससे पहले भी। उसने तो मुझे नहीं बोला कि दादू ये काम हो रहा है, ये काम मैं कर रहा हूँ। देखे ना, ये कत्ल से 3 साल पहले का वकूआ जो आज बिलाल साहब बता रहे हैं कि जी 3 साल पहले का। हाँ जी, तो आपको कानो कान खबर ही नहीं है? फिर अल्लाह ही है जी। नहीं भाई, बात सुने, 3 साल पहले किस तरह हो गया? कुछ अर्सा पहले तो बिलाल सबकी सुलह करा रहा है, पसीन की और दूसरे लोगों की सुलह करा रहा है। हाँ। तो ये 3 साल पुरानी बात है। जब उनकी सुलह करा रहा है तो इस बात का जिक्र कोई कहीं नहीं आया। तो वही तो मैं आपसे पूछा हूँ कि मैं तो आपसे हैरान हूं कि आप बोले 3 साल पुरानी बात है। जब सुलह उसने कराई है, आधे लोग की सुलह उसने करवा दी है, तो वो इतना ही गलत था कि वो अपनी सुलह के अगर बात किसी ने छेड़ी है तो मुझे ना बताता। तो आपने अंकल जी वो भी बयान उनका सुना होगा ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं कैसर भट्ट और कुछ लोग थे, आज को नई शाह वगैरह ये थे वो फलां तीफी भट्ट के घर, तो वहां जाके हमने जब बुलाया तो तीफी भट्ट साहब जब वापस हमें गाड़ी तक ड्रॉप करने के लिए आए हैं तो कैसर भट्ट ने कहा कि भट्ट साहब ए सुलह जो हुई ते मुनाफकत वाली सुलह होएगी। आपको लगता था कि कैसर भट्ट ये बात कर सकता है? अगर कैसर भट्ट ने ये बात करनी थी तो वो गया ही क्यों? हाँ, उसने बिलाल को क्यों ने इनकार कर दिया? तो ये बिलाल से पूछें। देखो ना, मैंने बिलाल से क्या पूछना जी? बिलाल सुन रहा है आपको, देख रहे हैं आपको। भेजा तो बिलाज ने है ना, ये कहता बिलाज ने भेजा। हाँ। तो बिलाज का वो चाचा था, दोस्त नहीं था, भाई नहीं था, क्योंकि कैसर जो है उसके बाप का दोस्त है। टीपू साहब का। टीपू का बिलाज उसके लिए उसका भतीजा था, ठीक है ना जी। तो उसने बिलाज को क्यों नहीं बोला कि यार मैंने नहीं जाना, या तुम गलत बात कर रहे हो? उसने क्यों नहीं इसको टोका कि तुम गलत बातें कर रहे हो? फिर देखना,
अगर ऐसी बात थी हाँ। क्या सर मुझे क्या सजा कि मामू ये ऐसी, मुझे मामू कहता है हाँ बिल्कुल। कि मामू ये ऐसी बात है, मगर बिलाल देखो ये क्या हरकत कर रहा है। अच्छा, कैसर ने भी कभी नहीं आपको सुलह की बताया कि बिलाल भाई कोई शख्स हुई है? नहीं है ये बात। फिर ये शख्स को मैं पहली दफा टेलीफोन के ऊपर देख रहा हूँ। तो कौन है ये शख्स, आप इसके खुदा बारे के में लिए जानते हैं? खुदा जान नहीं, मैं नहीं जानता इसको। अच्छा। मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई अगर इतना अच्छा काम कर रहे हो तो खुदा के लिए मेरे पास इधर अभी भी आ जाओ। अब मुझे आगे बताओ, मैं कैसर से पूछ लूंगा। रहा कैसर की बात करते ना, कैसर जो है ना, देखिए जी, पहले भी हमारा छोटा भाई है, अब भी हमारा छोटा भाई है। ये उस पर इल्जाम लगा रहा है ना, तो इल्जाम लगाने का मकसद क्या हो सकता है? सीधी सीधी बात है कि देखो ना, अगर मुश्किल वक्त पड़ा है, बिलाल कत्ल हो गया, अगर उनके छोटे भाइयों की ये मदद कर रहा है या उनके साथ खड़ा है, तो जाहिर है फिर ये क्या हो सकता है कि दुश्मन को नहीं बर्दाश्त कि ये उनके साथ चले, उनकी मदद करे। सीधी सी बात है ना, ये तो सीधी बात है। कौन उनको अलहदा करना चाहता है? मगर मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि कैसर जैसे पहले छोटा भाई था हमारा, ऐसे ही अभी है। आपको यकीन नहीं है कि कैसर ऐसी बात नहीं कर सकता है? 10 करोड़ रुपया यहाँ कितनी मांग लेता है ये? मैं मतलब साहब मैं वही बात करूँ कि बिलाल साहब हैं माशाल्लाह, ये 50 करोड़ वाले सुना कि बहुत बड़े को सहाफ़ी हैं। अच्छा जी। पता नहीं को आमर नाम को है या किसी ने बताया, वो भी मुझे मेरे मुलाजिम ने बताया कि ये देखिए जी, ये भी एक वीडियो चल रही है 50 करोड़ की, कि हमने बिलाल के कत्ल का 50 करोड़ मांग लिया है कि हम सुलह करने के 50 करोड़ लेकर। क्या हमने बच्चे को 50 करोड़ के लिए कत्ल करवाया? फिर यहाँ 50 करोड़ हमने देखा नहीं है। और यार अल्लाह के बंदे, तुम्हारे अगले पिछले 50 करोड़ नहीं देखा होगा जब से हमने 50 करोड़ देखा है। बिल्कुल। ठीक है, क्यों इस तरह की बातें जो है वो वायरल की जा रही है? इस तरह की बातें हैं, ये देखना, ऐसे लोग राह हमवार करेंगे या राह दुश्वार करेंगे, ये बताया हमारी बात है, दुश्वार ही करेंगे। ठीक है ना, तो आप फिर अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसे लोग जो दरमियान में आएंगे तो कोई अच्छी बातें होंगी या गलत होंगी। बिल्कुल। जिन्होंने आके जख्मों पे नमक ही छेड़ना है, तो फिर कैसे हमारे दिल में कोई नरमी आएगी? देखें, नरमी तो क्या है ना, नरमी तो क्या है ना, आगे हमारे को आंसू पूछे, हमारे दिल जो ही करे, तो फिर तो बात है। तो ये तो सीधी सी बात भी आग लगाने वाली बात है, आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। फिर 50 करोड़ की, और यार मेरे इल्म नहीं है, मैं इधर रह रहा हूँ, मैं इधर रहता हूँ, मैं उनका बड़ा हूँ। फिर मैं इस साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी फरमा के मुझे किसी बता दें कि बिलाल के किसी भाई ने इनको बोला है कि हमने पैसा लेना है? बिल्कुल। किसी रिश्तेदार ने बोला यार छोड़ दे भाइयों को? मुझे नाम तो बता देना, मुझे पता चले वो कौन हमारे में बगैर रहता है जिसने बोल दिया कि 50 करोड़ हमें दो। हमें नाम तो बताए ना। बिल्कुल। तो ऐसे लोग खुदा के लिए ऐसे लोगों से मैं पाकिस्तानी अवाम को भी बोलूँगा कि खुदा के लिए ऐसे लोगों की बातों पर यकीन ना करें और बचें। अच्छा सुल्तान साहब, 2 दिन पहले अमीर मसद ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਫਤਿਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ? देखिए खतरा किससे होना में, हमारा दुश्मन और कोई नहीं है लाहौर में सिवाय तीफी। ठीक है, उसने जो बोला ठीक बोला है, हमें इतला आ रही है उसने आदमी फिर छोड़े हुए हैं। किस किस्म की इतला? यही कि इनमें से किसका नुकसान करो बस। अभी भी नहीं दिल भर है लोगों? नहीं सीधी बात है, आपको पता चल जाएगा अगर थोड़ी पुलिस मेहनत करे थोड़ी, तो कोई ना कोई आदमी पकड़ा जाएगा उसका। काफी आदमी छोड़े हुए हैं, यहाँ तक कि एक मंसूबा नहीं है अब कत्ल का। अच्छा, कुछ और मंसूबे भी हैं। किस किस्म के मंसूबे? कि जैसे आप लोग आए हैं ना, तो आप लोगों के दरमियान में कोई आ जाएगा हमें खिलाने पिलाने के लिए, ऐसे मंसूबे भी हैं। अच्छा, तो क्या आपने कोई इस तरह के लोगों से अपने आप को खुद मुहतात रखने के लिए क्या? सब एक बात बताएं, हम दुनिया में रहते हैं, आप भी रहते हैं, दुनिया इतबार भी नहीं चलती। बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है। यहाँ तो हम बिल्कुल ला तल्लक हो यहाँ दुनिया से भी। हम डेरे वाले आदमी हैं, हमारे पास तो सब ने आना। दोस्त पहली तो बात, हमारे जब तक दिन में हमारे पास कोई 10 भी दोस्त ना है हमारा दिन नहीं लगता। हम खुद फोन करके बुलाते भी आ जाओ। बिल्कुल ठीक है ना। तुम कितनी को बचत करेंगे हम? कारोबारी लोग हैं। बिल्कुल देखे ना, अगर कारोबारी भी तो कारोबारी शख्स है भाई, अल्लाह करे कारोबारी बने, मैं तो कहता हूँ बने। कौन सा? वो अकबरी मंडी के सदर हैं, ताजर रहनुमा के। तो आप, मैं असल बात को बोलूँगा ना तो फिर बहुत लोगों को बुरी लगेगी। यहाँ जो हमारे माशरे में चल रहा है ना, सदर बनना कोई बड़ी बात नहीं है।
जाने दे, मेरा खुदा के लिए कोई ऐसी बात ना करें कि लाहौर के सदर आपने मेरे कहना, खिलाफ आप भी माशाल्लाह से हम लाहौर आपको के देखते हैं सदर कि मेरे आप खिलाफ इतने हो बड़े जाए। ताजर हैं और आपका इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, तो वो भी तो उन्होंने जब लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो उसमें कहा था जी मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं कारोबारी टैक्स शख्स पेयर हूँ। कौन नहीं है? ये जुआ न चलाता है, वो जुए से पैसे बैंक में रखता है, टैक्स नहीं देता, वो टैक्स नहीं देता। बिल्कुल। तो ये कौन सी बड़ी बात है टैक्स पे? भाई देखें, दूसरी तो देखें ना, उसको छोड़ दें। अगर मेरी कोई बात, मैं अलानिया कह रहा हूँ, कोई बात गलत हो तो मैं ज़रूर पाकिस्तानी अवाम से बोलूँगा, आपसे शेयर करें। ये अतीक सिंधु साहब DSP, ये भी अभी आए हैं, ठीक, बिल्कुल। इन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने मेरी बातें सच्ची बोली हैं। आप जानते हैं इनको? हाँ, ये भी आए थे ना सुलह में। अच्छा, ये कौन सी सुलह में आए थे? बिलाल के साथ? नहीं, टीपू के अच्छा, वक्त में। टीपू के वक्त में इन्होंने छेड़ी थी ना बात, पहले शफकात ने, फिर उन्होंने छेड़ी थी बात। इनसे पूछ लें कि कौन भागा था। इन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि हाँ, बेड़ा गर्क करने वाला लाहौर का चौधरी शफकात है, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। तो ये चौधरी शफकात कौन था? वो उस वक्त तो SSP थे ना। अच्छा, असल उन्होंने इनको बदमाश बनाया, उन्होंने लाहौर का माहौल खराब किया, उन्होंने हमारे ऊपर झूठे पर्चे करवाए कत्लों के। सबसे पहला कत्ल का पर्चा लक्ष्मी चौक में जफरी नाथ वगैरह कत्ल हुए, ठीक है, हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं, तो हमारे ऊपर पर्चा करवाया और कह के करवाया था चौधरी शफकात ने, कह के टीबू को कि मेरी बात मानो नहीं तो ये पर्चा तैयार हो जाओ। मैं हल्फन बोल रहा हूँ आपको, ये तस्लीम किया अतीक सिंधु ने। अच्छा जी, हाँ, अपने झूठे पर्चे हुए हैं आप लोगों पर? फिर झूठा पर्चा करवाया था शफकात ने। आप उनका इंटरव्यू देख लें, माशाल्लाह जिंदा, उनसे पूछ लें। अच्छा अंकल जी, आखिर में मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अमीर बलाज के लाखों करोड़ों पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं और अभी तक उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अमीर बलाज को इंसाफ दिया जाए और उसके कातलों को जो है वो इबरतनाक सज़ा दी जाए। अमीर बलाज के बच्चे, उनकी अहलिया, उनकी वालदा, यकीनन जब हमारे तरह के लोगों की कुछ इस तरह की वीडियोस जब उनकी नज़रों से गुजरती होंगी, जिस तरह से आपकी दिल आज़ारी हुई वो 50 करोड़ वाली वीडियोस को देख के, वो बिलाल तो इसी तरह और बिलाल का भी जो मामला है वो भी सुनकर यकीन करें कि अगर हमें तकलीफ हुई है, लाखों देखने वालों को तकलीफ हुई है, तो उस वालिदा के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने जब ये सारी बातें सुनी होंगी। मैं एक ही बात कहूँगा, उसकी वालदा जो है ना जी, वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। बस जिसका बेटा कत्ल हो गया, बेटा भी वो था कि शायद ही हमारे ख़ानदान में पैदा हो ही नहीं सकता, वो कुदरत ने, अल्लाह ने उसको पता नहीं ऐसा बना दिया था। बिल्कुल, कि बच्चे ने, बड़े ने, सब ने उससे प्यार किया। ऐसे ही देखना, ये पाकिस्तानी जो आम है, ये कोई रिश्तेदार तो नहीं हमारे, कोई भी नहीं। जैसे वो दुआएं कर रही हैं, उनकी दुआओं से हम ऐसे बच्चे फिर रहे हैं। तो मेरी उनसे पाकिस्तानी माओ बहनों से दरख्वास्त भी है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, भूलें ना हमें बस। और वो जो दुआएं कर रही है ना कि बलाज को इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी वही कहते हैं कि खुदारा इसका जो असल कातिल है, बिल्कुल, ये जो था ना एहसन शाह, ये कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे कई लड़के उसने पाले हुए हैं, जेल में जाके देख लें, उनसे पूछ लें कि किसके कहने पे कत्ल करते रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा ना, बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रहा, को मेरे रिश्तेदार नहीं है, जेल में जिंदा है वो, उनसे जाके आप पूछ लें जाके कि भाई ये कत्ल जो किया है किसके कहने पे किया है। आमिर बोड़ा अंदर है, ठीक है, वही इधर वीदियाँ अंदर है, खुरम अंदर है, खुरम तो पूछे हमारी क्या रिश्तेदारी है, आमिर बोड़े से पूछे हमारी क्या रिश्तेदारी है, ठीक, वो अंदर है, उनसे पूछने के किन के कहने पे कत्ल किया, जिनसे हम जान पहचान नहीं है, उनको हमने देखा नहीं है। तो जो अंकल जी, जो ये हवा चल रही है कि जी इस दुश्मनी को ख़त्म करके तो सुलह की तरफ चलना चाहिए, सुलह की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, तो आपको लगता है कि इस माहौल में सुलह कर लेनी बेहतर है, ना कि मज़ीद कोई नुकसान हो? देखें, बात वही फिर आ जाती है, जब दुश्मन हमारे ऊपर आदमी छोड़ रहा है, ठीक है ना, और छोड़े हुए हैं उसने, और दूसरी सुलह की बात, ये चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर जब तक ऐसे लोग दरमियान में रहेंगे, 50 करोड़ और बिलाल साहब की तरह के, सुलह होगी? अच्छा, बिलाल ने इंटरव्यू देने के बाद आपसे राब्ता किया? भाई आज तक मैंने इसको देखा तक नहीं, पहली दफा देखा मैंने,
मैं अब भी कहता हूँ उसे कि बिलाल अगर यार ऐसी बात है मैं बैठा हूँ, मेरे पास आओ, मैं कैसे सूद पूछ लूंगा, मेरे पास आ जाओ यार, आ जाओ। वो ये 50 करोड़ वाले, इनको भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए हमारे खानदान से किसी ने अगर ऐसी बात की है, मुझे उसका नाम तो बता दो। अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। दूसरा मलक मैं कहना चाहूँ, जी जी, जो बार बार आप कहते हैं ना, आप जैसे दोस्त दूसरे भी कहते हैं कि सुलह सुलह सुलह, देखिए हर काम होता है बिल्कुल, मगर एक तरीके से, उसका तरीका होता है। हाँ, आप एक शख्स पे जुल्म करे जाएं और उसके बोले में उठे हमसे जभी डाल। बहुत खूबसूरत है आपकी बात। होने को सब कुछ हो सकता है, हाँ। लेकिन नाजरीन, बिच्छू पहलवान साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिलाल ने जो अपना इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद क्या इस केस में जो तब्दीलियां आई, किस तरह से जो ऐसे लोग सामने आए, उनको चाहिए था कि कुछ भी ऐसा मौक़िफ़ देने से पहले आप इनसे रब्ता करते, जबकि इनका ये कहना है कि मैंने आज तक बिलाल को ना देखा, ना उसका नाम सुना, और ना ही वो कभी हमारे इस डेरे पर। आप कह रहे 3 साल से कह रहे वो, हाँ, 3 साल से तो ये सुलह की जो ये दूसरी बात है मुझे हैरान करने वाली भाई। मुझे तो पता शायद अभी ये ताजी को बात है, आप कह रहे 3 साल से वो, ये सुलह की जो तो 3 साल में मुझे एक दफा नहीं बताना था बिलाज ने, या उसके किसी भाई ने, या उसके किसी दोस्त ने, किसी नहीं बताना था यार कि दादू ऐसी सुलह को कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने क्या मना करना था कि ना करो भी, एक अच्छा काम है, अगर हो रहा था ठीक है। जब बाद लाहौर की सुलह हो गई है, हाँ जी, तो अगर कोई अच्छा काम हो रहा मैंने मना करना था। लेकिन आपने आगे बढ़कर सारा कुछ करना था और आपके इल्म में होना था सारा कुछ। जब हर बात मेरे इल्म में होती है, जब ये सुलह करा था बिलाज, इसने बोला दादू ऐसे ऐसे मैं कोशिश कर, मैं कोशिश नहीं यार, पूरा जोर लगा, और आपने भी कभी रोका नहीं है। मैं खुद उधर गया हूँ सुलह में, मैं गया हूँ, मेरा भतीजा था स्टेज पे, मैं बैठा हूँ, इस कैसे नहीं बैठाया मुझे, बैठा हूँ। अगर हम खुश ना होते तो मैं सुलह में जाता, बिल्कुल, पता नहीं मैं कितनी खुश, चलो यार कि सारे घराने फिर इकट्ठे हो गए हैं, प्यार मोहब्बत। फिर बिलाज आए दिन के घर दावत खाने जाता था, कैसर के घर, कैसर के वो छोटा भाई इनका जो है, उनसे बड़ा प्यार था बिलाज को, रोजाना उनके घर, रोजाना तो दूसरे तीसरे तो लाजमी जाता था खाना खाने उनके घर। बिल्कुल, तो मुझे तो बिलाज ने एक दफा नहीं बोला कि दादू ऐसी बात हो रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और आखिर में आपने अमीर बिलाज की वालदा की कैफियत के बारे में भी सुना कि वो रोज़ जीती हैं, रोज़ मरती हैं। यकीनन जिनका बेटा शेर की तरह खूबसूरत नौजवान दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, उस माँ पर क्या क़यामत गुजरती होगी। हमारी आपसे यही अपील है कि इस केस में आप रिपोर्टिंग ज़रूर करें, लेकिन मुहतात होकर। ऐसा ना हो कि आपकी बातों से इनकी दिल आज़ारी हो, या फिर किसी और की दिल आज़ारी हो, या फिर हमारी बातों से किसी की दिल आज़ारी हो। हम उसके लिए भी आपसे पेशगी माजरत चाहते हैं, लेकिन आपसे दोबारा अपील करेंगे कि इस केस में अमीर बिलाज के साथ जिस तरह से आपकी हमदर्दियाँ जुड़ी हैं और आपका ये मुतालबा है कि अमीर बिलाज को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, हमारी भी कोशिश है कि अमीर बिलाज को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।